Hello bachcho, let's read this question. Question says, structure of cell membrane was studied in detail after the invention of electron microscope, light microscope, मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप. पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. अब स्टार्टिंग में क्या होता है, केमिकल स्टडीज से साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता किया. केमिकल स्टडीज से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता किया. बट डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें कब मिली? जो डिटेल्स थी हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में वो तब मिली 1950s में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया. तो इसमें हमें क्या पता चला कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसका बनता है? लिपिड और प्रोटीन का. और ये बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है. इसका मतलब यहां पर दो लेयर होंगी. एक लेयर ऐसी प्रेजेंट होगी और एक लेयर ऐसे प्रेजेंट होगी. दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? बाइलेयर. और इसमें एक पोलर हेड होगा और नॉन पोलर टेल होगा. तो पोलर हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, तो ये एक्वस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में. ये नॉन पोलर हेड जो है ये हाइड्रोफोबिक है, तो ये क्या है? रिपेल कर रहा है, ये अंदर की साइड प्रेजेंट है. ठीक है. तो यहाँ पर लेटर ऑन जब और ज्यादा स्टडी हुई तो उसने बोला कि लिपिड भी है, प्रोटीन भी है और साथ में कार्बोहाइड्रेट भी है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. और ये जो लिपिड है इसमें मेन लिपिड कौन सा प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड. तो अगर यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखें हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है कि यहाँ पर हमारे बाइलेयर है. देखो ये बाइलेयर है, एक लेयर ये हो गई और एक लेयर हमारी ये हो गई. ठीक. और यहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन मिल जाएंगे आपको. ये इंटीग्रल प्रोटीन मिल जाएगा. और यहाँ पर हमारा शुगर भी प्रेजेंट है. दिस इज कार्बोहाइड्रेट. बट हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भाई कौन कौन से ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद ही हमें डिटेल में हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर पाए. ठीक है. बट लाइट माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास और कॉन्फोकल, इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है? जैसे कि हमारा जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास, लाइट माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो रेडिएशन कौन सा यूज होता है, रेडिएशन टाइप क्या होता है. मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है सिंपल सा ग्लास होता है, इसमें विजिबल लाइट यूज होती है. लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट होती है. और जो कॉन्फोकल है थोड़ा ये एडवांस हो जाता है, तो ये लाइट माइक्रोस्कोप का ही टाइप है, बट ये थोड़ा एडवांस होता है. इसमें हम लेजर लाइट सोर्स यूज करते हैं, लेजर लाइट सोर्स. और जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे ज्यादा एडवांस होता है. इसमें क्या यूज होता है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर आता है कि मैग्निफिकेशन किसकी कितनी होती है. अब ये सबसे पुराना है, तो इसमें जो मैग्निफिकेशन होती है बहुत कम होती है, 10x होती है. और जो हमारा लाइट है उसमें भी 1000x होती है, कॉन्फोकल में भी 1000x होती है. इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा होती है, अराउंड 1 लाख तक होती है. और फिर इसमें तुम क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? मैग्नीफाइंग ग्लास में तो सिर्फ जैसे ओवरऑल शेप या साइज, जैसे कि बैक्टीरिया है. ठीक है. ओवरऑल, 1 सेकेंड, लेट मी, कि जैसे तुम डिस्टिंग्विश कर लोगे, जैसे बैक्टीरिया है. ठीक है. बैक्टीरिया है तो उसमें क्या होता है? बेसिलाई होता है, कोकाई होता है. तो यहाँ पर तुम क्या कर लोगे भाई कि डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भाई ये तो कि कौन सा वाला बैक्टीरिया है, बेसिलाई है, कोकाई है. लाइट माइक्रोस्कोप में क्या देख लोगे कि शेप देख लोगे, साइज देख लोगे सेल का, ऑफ सेल. कॉन्फोकल जो मैंने बताया अभी थोड़ा एडवांस हो जाता है, लेजर लाइट सोर्स होता है. इसमें तुम्हें 3D स्ट्रक्चर मिल जाएगा, 3D स्ट्रक्चर पता चल जाएगा सेल का. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? तुम इसके सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स तक देख सकते हो और उसके कंपार्टमेंट्स तक देख सकते हो. मतलब पूरे अंदर के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सेल के वो देख सकते हो. जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ही डायमीटर उसका बहुत पतला होता है, मतलब 5 नैनोमीटर तक होता है. फिर भी इसको ये ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हो, वेसिकल, जितने भी आपके
ऑर्गेनल्स हैं उनको आप इजीली इसको इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप होता है, इसमें आप इजीली जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।